हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दियो जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। और यहाँ से देखिए, प्रश्न तो पूछा ही जाना है, बेहतर तरीके से पूछा जाना है। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और साथ में देख सकते हैं कि आपके और भी वीडियो आपके बनाए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण आपके साबित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जिसकी भी पहली क्लास है उसका सभी का वेलकम है, हमारे पुराने स्टूडेंट का डबल वेलकम है। और जितने लोग यहाँ पर नए जुड़ रहे हैं वो लोग भी जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है सलारगंज जो संग्रहालय है वो आपके कहाँ पर है। चलिए बताना है कि सलारगंज जो संग्रहालय है वो आपके कहाँ पर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी सलारगंज संग्रहालय है ना, ये आपके हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हैदराबाद इसका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है। जलियांवाला बाग जो आपका है ये कहाँ पर स्थित है, इसका जवाब देना है। तो आप कहेंगे सर जी जलियांवाला बाग जो आपका है कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये है आपके अमृतसर में। अमृतसर, जो कि ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। ये बताइएगा कि भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये कब हुआ था, बता सकते हैं? और बता सकते हैं तो जल्दी बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट कर दीजिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर अवस्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया, चलिए गेटवे ऑफ इंडिया जो आपका है 3 नंबर में जवाब देना है। और 3 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर गेटवे ऑफ इंडिया है आपके मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में है, ठीक है ना। इंडिया गेट मत लगाना, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, इंडिया गेट आपके भैया दिल्ली में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहां पर स्थित है। रॉक गार्डन जो आपका है दोस्तों ये कहां पर है, तो आप कहेंगे रॉक गार्डन है आपकी चंडीगढ़ में है। कहां पर है? चंडीगढ़ में, बहुत बार पूछा गया है, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है शेर शाह का मकबरा कहां पर स्थित है। शेर शाह का मकबरा दोस्तों पूछा गया, शेर शाह का मकबरा याद रख लीजिएगा। शेर शाह का मकबरा है आपके सासाराम, जो कि बिहार में है। और याद रखिएगा ये अष्टकोणीय पद्धति में बनाया है, मतलब जैसे ना अष्टकोण होते हैं, अष्टकोणीय पद्धति में ये बनाया हुआ क्या है आपका मकबरा है दोस्तों, याद रखिएगा। और देखा जाए तो भैया ये आपके दो शैली, ये भैया भारतीय भी शैली है और यहाँ पर एक प्रकार से जो यहाँ पर था, है ना, विदेश का था, मतलब कह सकते हैं दूसरे देश से था, तो यहाँ पर ये मिक्स शैली में बनाया गया है आपका मकबरा। अगला क्वेश्चन है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र जो अवस्थित है वो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर है, ये आपके पटना में है, डी नंबर हो जाएगा पटना में। अगला दिया गया है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो आपका है कहाँ पर है। 7 का ऑप्शन डी हो जाए आपके दोस्तों, ये है पटना में है। अगला क्वेश्चन दिया है विनोबा भावे द्वारा स्थापित पौनार आश्रम कहां पर है। चलिए यहां पर जवाब देना है भैया। आप देखेंगे ये क्वेश्चन में आपको पूछा भी जाता है, जो आपका कह सकते हैं विनोबा भावे के द्वारा स्थापित किया गया था यहाँ पर जो पौनार आश्रम है, और ये पौनार आश्रम है कहां पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र में वर्धा जिला पड़ता है, वर्धा जिला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन, जो भारत भवन आपका है ये कहाँ पर है। चलिए भारत भवन की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा। भारत भवन है, भारत भवन है, ठीक है, भारत भवन। और ये भारत भवन जो आपका है कहाँ पर है, भारत माता का मंदिर नहीं कह रहा है, ठीक है ना, भारत भवन पूछा गया है। और भारत भवन की बात करते हैं तो ये है आपके कहां पर है, तो आपके भोपाल में है। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद रखिएगा। भारत भवन जो आपका है वो आपके भोपाल में है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला है पर्वतीय नगर मसूरी जो स्थित है आपके कहां पर है। मसूरी जो आपका है दोस्तों, आप कहेंगे सर ये तो उत्तराखंड में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है डलहौजी पर्वतीय सौरगाह जो आपका दिया सैरगाह जो है वो आपके कहां पर है। डलहौजी नगर कहां पर है, डलहौजी नगर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो डलहौजी नगर है आपके हिमाचल प्रदेश में है ना। जब डलहौजी था तो अपना गर्मियों में यहीं आ जाता था जो आपका डलहौजी, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला दिया गया है लिंसडाउन पर्वतीय नगर आपका कहाँ है, याद रखिएगा। लिंसडाउन जो आपका पर्वतीय नगर है ये आपका कहाँ पर है, तो दोस्तों ये है आपके उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। अगला है आनंद भवन जो आपका है ये कहाँ पर है। आनंद भवन जो आपका है ये कहाँ पर है दोस्तों, बताना है। तो आनंद भवन जानते हैं आपके इलाहाबाद में है। कहाँ पर है? आपके इलाहाबाद में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शालीमार बाग और निशात बाग कहाँ पर है। चलिए शालीमार बाग और निशात बाग पूछा गया है। अगर एक क्वेश्चन में अगर आपने घंटा 2 घंटा समय दे दिया ना, सब कुछ कवर हो जाएगा। बाकी स्टैटिक जीके पढ़ते रहोगे, 6 महीना भी आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे लोग, है ना। हमने कहा कि ये ऐसा टॉपिक होता है कि अगर आप चाहोगे ना तो 2-3 महीना तक क्लासेस लगातार चलती रहेंगे, हर एक टॉपिक एक एक दिन पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर आज आपने 1 घंटा 2 घंटे का समय दे दिया तो इसी में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा जो कि आपके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। देखिए शालीमार बाग और निशात बाग जो स्थित है कहाँ पर है, आप कहेंगे सर श्रीनगर में है। कहां पर है? श्रीनगर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल है आपके कहां पर है, तो दोस्तों ये कहां पड़ता है बताइएगा। यहाँ पर आंसर जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा।
चलिए, कोलकाता में है या रामेश्वरम में है? कोलकाता में है या रामेश्वरम में है? क्वेश्चन पूछा भी जाता है, आपको जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, यह भारत के सबसे दक्षिणी सिरे तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, अर्थात यहाँ पर कहेंगे सर ये है आपका रामेश्वरम में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, रामेश्वरम हो जाएगा। अगला है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? प्रिंस ऑफ वेल्स जो म्यूजियम है आपके है कहाँ पर? दोस्तों याद रखिए, ये आपके मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि गोलकुंडा का जो किला है वो आपके कहाँ पर है? गोलकुंडा का किला दोस्तों आपको बताना है, गोलकुंडा का जो किला है वो आपके कहाँ पर है? चलिए, गोलकुंडा अहमदाबाद हो जाएगा, औरंगाबाद हो जाएगा या हैदराबाद हो जाएगा, इनमें से क्या आंसर हो सकता है? गोलकुंडा जो आपका है ये किला कहाँ पर है? चलिए, हैदराबाद आप कहेंगे, क्या बोलेंगे? हैदराबाद अर्थात जो तेलंगाना है, अर्थात जो ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर है, सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हवा महल कहाँ पर स्थित है? सवाई जय सिंह जो कि आपके हवा महल आपका है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है गोल घर अवस्थित है। चलिए यहाँ पर बताइएगा, गोल घर जो आपका है ये कहाँ पर है? तो आप कहेंगे पटना में है। कहाँ पर है? पटना में, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वेल्लूर मठ जो अवस्थित है आपके कहाँ पर है? चलिए, वेल्लूर मठ जो आपका है दोस्तों कहाँ पर है? वेल्लूर मठ हमने बताया है कोलकाता में है, कोलकाता, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। अगला है हौज खास जो अवस्थित है कहाँ पर है? यहाँ पर 21 नंबर दिया हौज खास, तो भैया ये हौज खास बना है आपकी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा दिल्ली। अगला वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? चलिए जवाब देना है 22 नंबर में, 22 की बात करते हैं तो वृंदावन गार्डन कहाँ पर है? तो बस ये लिए 22 नंबर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए भाई फटाफट जवाब देना है, लेकिन गलती नहीं करना है, जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलती हो जाता है सभी से, ठीक है ना। वृंदावन गार्डन आपको वृंदावन में नहीं मिलेगा दोस्तों, ये है कर्नाटक में मैसूर, है ना, कर्नाटक के मैसूर में है, इसको नोट कर लीजिएगा। हमने कहा जो आपसे कंफ्यूज हो सकता है उस क्वेश्चन को हम खुद समय दे देते हैं, याद रखिए मथुरा नहीं लगाना है, हमें मालूम है सब लोगों से गलती होगी। ये है आपके कर्नाटक के मैसूर में है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी में बाद में नोट कर लेना है। यहाँ पर दिया गया है कुतुब मीनार स्थित है। अब यहाँ पर देखा जाए कुतुब मीनार, और आप कहेंगे सर जी कुतुब मीनार की बात करते हैं तो ये तो आपके दिल्ली में है, और दिल्ली में है तो आप कहेंगे सर न्यू रखी थी आपकी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, कुतुबुद्दीन जो आपके इल्तुतमिश से बनवाया था, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो कुतुब मीनार के निर्माण में बहुत राजाओं ने यहाँ पर हेल्प भी किया है ना। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील दोस्तों आपके कहां पर है? तो दोस्तों याद रखिए 24 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? आप कहेंगे चिल्का झील आपके उड़ीसा में है, जो कि एक लैगून झील है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है खंडार किस राज्य में है, जिसके लिए विश्व धरोहर में आपका सूची में शामिल भी किया गया है? हम्पी की खंडार दोस्तों याद रखिएगा, ये बिल्कुल आईएमपी है, स्टार लगा दीजिएगा, क्योंकि जब विश्व धरोहर सूची में कोई भी रिलेटेड जगह आपकी शामिल होती है तो भैया उसमें से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका बन भी सकता है, याद रखिएगा। तो ये आपके कहां पर है? आप कहेंगे कर्नाटक में हो जाएंगे, कर्नाटक ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? 26 नंबर। तो सियाचिन ग्लेशियर आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि परमाणु परीक्षण स्थल कौन? पोखरण। पोखरण से भैया परमाणु का परीक्षण किया जाता है, और ये किस राज्य में स्थित है? परमाणु का जो आपका है राजस्थान में, पोखरण जो आपका है राजस्थान, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो आपका जेएनयू है वो आपके कहां पर है? तो दोस्तों आप कहेंगे जेएनयू, ये डिग्री आप जानते हैं ना जेएनयू, दोस्तों याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा नई दिल्ली। अगला है बुलंद दरवाजा कहां पर है? बुलंद दरवाजा कहां पर है? बुलंद दरवाजा, तो बुलंद दरवाजा जो कि अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी हो जाएगा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगाह जो कि उदंत मंडलम या ऊंटी कहते हैं किस राज्य में है? दोस्तों यहाँ पर कच्ची फिल्मों के लिए जाना जाता है। अब आपको बताना है ये भैया जो ऊंटी आपको पड़ता है ये कहां पर पड़ता है? चलिए यहां पर जो आपका आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है? चलिए ये जो जाना जाता है कच्ची फिल्मों के लिए जाना जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा उदंत मंडलम, ये जो आपका एक रेलवे स्टेशन है, हिल आपका कह सकते हैं, ठीक है, तमिलनाडु में आपका है। यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा तमिलनाडु में है दोस्तों, याद रखिएगा ऊंटी जिसे बोलते हैं हिल स्टेशन आपका है, ठीक है ना, बहुत खूबसूरत है, जब भी कभी मौका मिले तो आप लोग जरूर जाइएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है सबसे छोटी सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है? अब आइए यहाँ पर जो आपके पड़ोसी देशों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं वो भी यहीं पर आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। आज की क्लास में आपको सब कुछ मिलेगा, है ना, आज की क्लास में आपको सब कुछ मिलेगा, है ना, थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिल जाएगा। देखो दिया गया है कि भैया सबसे छोटी सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है? तो आप कहेंगे सर इनमें से अफगानिस्तान से लगती है, अफगानिस्तान जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना, और सबसे ज्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ, सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो भैया आप कहेंगे बांग्लादेश की देखा जाए तो भैया मेघालय है, यहाँ पर त्रिपुरा है, मिजोरम है, लेकिन मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है?
बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है दोस्तों, 3 नंबर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो बांग्लादेश से मिजोरम है, मेघालय है और असम है, लेकिन भैया जो नागालैंड है ना, ये बांग्लादेश से कोई भी सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कौन सा माना कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो म्यांमार से स्पर्श करती है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा। असम तो आपका हो नहीं सकता है, मिजोरम त्रिपुरा है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका नागालैंड। दोस्तों याद रखिए नागालैंड जो आपका है अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ लगता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब म्यांमार से नहीं लगती है। म्यांमार से नहीं लगती है, देखिए मिजोरम की लगती है, नागालैंड की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है, लेकिन असम की नहीं लगती है, असम की नहीं लगती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य की जो सीमा है वो भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। देखिए भूटान के साथ देखा जाए तो आप कहेंगे सर सिक्किम की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की भी लगती है और आपके पश्चिम बंगाल की भी लगती है, लेकिन भैया जो आपका मेघालय है, मेघालय की सीमा आपकी भूटान के साथ नहीं लगती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा जो आपकी उसका नाम क्या है। चलिए बताइएगा कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है। 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों मैकमोहन रेखा जो आपके भारत और चीन के बीच है, भारत और चीन के बीच हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, डूरंड जो आपकी लाइन है वो किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे यहाँ पर जो आपका अफगानिस्तान है, लेकिन वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये सीमा रेखा आपकी है डूरंड लाइन, ठीक है ना, वर्तमान में। अगला दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मध्य जो रेखा आपका है वो कौन सी है। तो भारत और पाकिस्तान क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पर ये जो रेखा है ये अवशिष्ट रेखा है, क्या है, अवशिष्ट रेखा है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका रुकिए, ये क्वेश्चन जो आपका दिया गया है ना, यहाँ पर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि भैया भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। ये कैसी रेखा आपकी है, ये रेखा जो आपकी एक कैसी रेखा है। तो भैया इस रेखा को हम लोग बोलते हैं क्या, इस रेखा को हम बोलते हैं अध्यारोपित सीमा बोलते हैं, ठीक है। 9 का ऑप्शन डी आपका बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा अध्यारोपित सीमा। अध्यारोपित सीमा क्या होती है, जब किसी देश की सीमा, क्या, जब किसी देश की जो सीमा होती है, कोई विदेशी जाता है, कोई दूसरे देश का होता है, वो निर्धारण करता है ना, मतलब दूसरे देश का उसमें हस्तक्षेप हो जाता है, निर्धारण करता है, तो अध्यारोपित सीमा कहलाती है। तो यहाँ पर आंसर आपको डी नंबर लगाना है, क्या लगाएंगे आप लोग, यहाँ पर डी नंबर लगा देंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का जो सीमांकन है वो कौन सी रेखा करती है। चलिए बताइए आपका आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर दिया है, आपसे कह रहा है कि भारत और क्या दिया है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है 10 नंबर में। तो दोस्तों ये है आपकी कौन, मैकमोहन रेखा, जिसको ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मैकमोहन रेखा जो रेखा बनाती है, तो आप कहेंगे जो आप ही पढ़ा है वही आपका हो जाएगा, भारत और चीन, यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। नेपाल से मिले, भूटान से मिले और चीन से भी मिलती है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये है आपका सिक्किम है, सिक्किम की जो रेखा है नेपाल से, भूटान से, चीन से मिलती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम आपको बताना है। अब देखो हमने कहा है कि भैया आरोही अवरोही नहीं पढ़ना है, अब आपको पढ़ना है बचपन का सपना MBA, बचपन का सपना MBA पढ़ना है, बस यही क्रम आपको रट लेना है कि भैया यहाँ पर बांग्लादेश फर्स्ट नंबर में, चाइना फिर दूसरे में, तीसरे में पाकिस्तान, फिर चौथे में नेपाल, ये क्रम आपका होगा। और इस क्रम में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो कौन बन रहा है, यहाँ पर देखिए नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, ये क्रम में आपका आ गया कि नहीं। यहाँ पर देखो आरोही पूछा गया है तो आपका आंसर सी वाला हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ लगेगी, तो आप कहेंगे सर बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य का युग्म बताना है। नेपाल के साथ जो आपके पड़ोसी युग्म आपके हैं, यहाँ पर देखा जाए नेपाल के साथ भैया आप कहेंगे उत्तर प्रदेश तो लगता ही लगता है ना, साथ में यहाँ पर देखा जाए तो भैया आपका नेपाल के साथ 15 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा भाई, नेपाल दिया है। और नेपाल की बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए, नेपाल की बात करें तो कुछ नेपाल आएगा कहाँ पर, इसमें आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपका यूपी तो हो सकता है लेकिन हरियाणा नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपका सिक्किम तो यहाँ पर आपका पड़ता है, सिक्किम आपका यहाँ पर हो जाएगा। और भूटान दिया गया है, सिक्किम और भूटान अगर दिया है तो इसके युग्म आपका हो जाएगा। अच्छा असम दिया है तो असम तो यहाँ पर पड़ता है, बिहार आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है सिक्किम और बिहार, ऑप्शन क्या हो सकता है, सिक्किम और बिहार यहाँ पर हो सकता है। क्यों भाई, कोई ऑप्शन ऐसे मिल रहा है जो मैच कर जाए 15 नंबर में, यहाँ पर आपका जो मैच करेगा इनमें से क्या मैच करेगा।
डी नंबर आपका मैच कर जाएगा भाई, डी नंबर आपका हो जाएगा। देखिए जैसे कि आपका ये नेपाल आपका होता है यहाँ पर, और यहाँ पर ये सिक्किम आपका होता है, सिक्किम हो जाएगा, और यहाँ पर आपका यूपी हो, कॉर्नर में आपका बिहार है, तो ऑप्शन डी वाला आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन है? यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील आपको बताना है। अब यहाँ पर नए टॉपिक में हम लोग आ गए हैं, जैसे भारत की यहाँ पर झीलें वगैरह हैं, है ना, भारत के प्रमुख जो आपके जलप्रपात वगैरह हैं, है ना, ये सब चीजें आपको इसी मिलेंगी, जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं वो सब चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसीलिए इसको बोला गया है कि एक प्रकार से ये मैराथन क्लास है जिसमें सब कुछ कवर होता है। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है इनमें से कौन हो जाएगी? चलिए बताइए, 1 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप कहेंगे मीठे पानी की झील आपकी जम्मू कश्मीर में बुलर झील आपकी है, और ये दोस्तों देखा जाए तो गोखुर झील आपकी है ना। गोखुर झील मतलब गाय के आकार की बनी जो खुर होता है उसी के अकॉर्डिंग बनी झील है, और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी, है ना, सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में है? दोस्तों याद रखिए, ये उत्तर कहाँ के है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र की है। मतलब यहाँ पर याद रखिए पूर्वोत्तर भारत में देखा जाए तो सबसे बड़ी झील भी है, मीठे पानी की झील है, ये है आपके मणिपुर है। मणिपुर में एक दोस्तों याद रखिए राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो कि राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? जो मतलब इस जो मणिपुर में जो आपकी लोकटक झील है, इस झील में आपका बना है एक अभ्यारण्य जो कि तैरता हुआ, क्या बोलते हैं, विश्व में तैरता हुआ एकमात्र अभ्यारण्य जो आपका है वो आपके किसमें है? तो आपकी इसी झील में है। नाम क्या है? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ अभ्यारण्य जो आपका है वो आपके मणिपुर के लोकटक झील में है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उमियम झील किस राज्य में है? उमियम झील दोस्तों ये पड़ती है आपकी मेघालय में। कहाँ पड़ती है? मेघालय में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध लैगून झील जो आपकी है ये चिल्का किस राज्य में है? तो चिल्का झील दोस्तों याद रखिए कहाँ हो जाएगा? आप कहेंगे उड़ीसा में, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी बुलर झील किस राज्य में है? अभी अभी हमने पढ़ाया कि भैया ये आपके जम्मू कश्मीर में है। अगला है लोनार झील किस राज्य में है? ये भैया लोनार झील आपकी क्रेटर झील है, ज्वालामुखी से उत्पन्न है जो आपकी झील होती है वो आपकी देखा जाए क्रेटर झील कहते हैं, और क्रेटर झील आपके महाराष्ट्र में है दोस्तों। लोनार झील आपके महाराष्ट्र में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील जो कि सांभर है ये किस राज्य में है? सांभर झील आपकी कहां पर है दोस्तों? याद रखिए इसे अंतःस्थलीय झील भी कहते हैं, और ये राजस्थान में है। ये भारत के अंतःस्थलीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी दोस्तों अंतःस्थलीय में। ठीक है। अगला है कि बिम्बनाथ झील जो आपकी देखा जाए, बिम्बनाथ झील भारत की लंबी झीलों में इसकी गिनती होती है, और इसी में आपका नौकायान जो होता है, नौकायान इसी झील पे आपका होता है। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, आपके केरल में है ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि कोलेरू झील किस राज्य में है? कोलेरू झील जो आपकी ये कहां पर है दोस्तों? कोलेरू झील ये पड़ती है आपके आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जवाहर सागर, राणा सागर, प्रताप और गांधी सागर जलाशय किस नदी पर आपका निर्मित है? अगर आज की क्लास आपने देख लिया तो आपने जो दुनिया में भूल रहे थे, बहुत दिनों आप पहले पढ़े थे, अब आज भूल रहे, सब कुछ आज यहाँ पर बेहतर तरीके से तैयारी हो जाएगी। चलिए 10 नंबर दिया गया है, और 10 की बात करते हैं तो याद रखिए यहाँ पर ये है चंबल नदी है। चंबल नदी में ही याद रखिए जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशय आपके हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत में विशालतम लैगून इनमें से कौन सी है? विशालतम लैगून झील जो आपकी है इनमें से क्या है? तो भैया ये आपकी चिल्का झील पड़ती है। चिल्का झील जो कि देखा जाए विश्व में दूसरे नंबर की, समुद्र के किनारे, ये आपकी बड़ी झीलों में इसकी गिनती आती है, जो कि आपकी उड़ीसा की चिल्का झील है। ऑप्शन बी बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है 12 नंबर आपसे कह रहा है। हमने कहा कि भैया लोकटक झील मणिपुर में है, सांभर झील राजस्थान में, लोनार झील महाराष्ट्र में है, लेकिन हुसैन सागर झील ये आपकी कर्नाटक में नहीं है, ये आपके आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि लोकटक झील जो आपकी है ये कैसी झील है? लोकटक झील क्या है? तो लोकटक क्या है? झील है, बस सिंपल सी बात है। ऑप्शन बी हो जाएगा। मणिपुर में है, मीठे पानी की, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। अगला निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है? लैगून मतलब होता है जो समुद्र के किनारे आपकी झीलें होती है, समुद्र तट में होती हैं। लैगून एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं जैसे एक खेत यह है, एक खेत यह है, इसके बीच में एक मेड़ होती है, और इसका पानी रस रस के जाता रहता है ना। रस रस के मतलब बिल्कुल पतली मेड़ होती है। गाँव में आप देखते होंगे, और गाँव में खेत होते हैं भाई, जब खेत देते हैं ना, अगर बगल बगल पड़ोसी के खेत होते हैं तो उसकी मेड़ जो होती है, उसके बूढ़े लोग जो हुआ करते थे वो मेड़ को काट डालते थे, थोड़ी थोड़ी बचाते थे। उनको लगता है पूरा जो पैदावारी होती है मेड़ में होती है। तो क्या होता है जब पानी लगाते हैं तो इसका खेत का पानी धीरे धीरे उस मेड़ से निकलता है, तो रस रस के निकलता है, उसी को कहा जाता है लैगून, है ना। तो ये समुद्र के किनारे की झील होती है। 14 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो ए हो जाएगा। ये है आपकी अष्टमुडी झील है। कौन है? अष्टमुडी झील। ये आपकी लैगून झील नहीं है। ठीक है, आपकी लैगून झील नहीं है। बाकी यहाँ पर चिल्का है, पुलिकाट है, पेरियार है, आपकी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील आपकी है?
हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच जो आपकी झील है वो आपकी है कौन सी? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिए ऑप्शन हो जाए आपका यहाँ पर हुसैन सागर झील। कौन है? हुसैन सागर झील, जो कि ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? 16 नंबर आपसे कह रहा है। तो भैया लोनार झील आपका देखो आपका मध्य प्रदेश दिया, जो कि गलत दिया है, महाराष्ट्र में है। नक्की झील आपके देखो यहाँ पर गुजरात दिया है, जो कि आपका ये भी गलत दिया गया है। यहाँ पर कोलेरू झील जो दिया गया है आपका आंध्र प्रदेश है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन है? यहाँ पर जो आंसर आ रहा है आपका सी नंबर है सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिए आपका सी नंबर इसमें राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है? तो चलिए यहाँ पर सुमेलित नहीं है आपसे पूछा है ना 17 नंबर में। तो पहला देखिएगा सांभर झील राजस्थान में दिया गया है, आप कहेंगे सही है। लोनार झील आपको बताया, लोनार झील आपकी कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है दोस्तों। अभी आपने कोरोना काल में देखा होगा एक न्यूज आ रही थी चर्चा में कि महाराष्ट्र के लेगुन झील का जो पानी है वो गुलाबी हो गया है। ठीक है ना, ये कोरोना समय काल के समय की बात है। यहाँ पर देखो दिया भारत की प्रसिद्ध लैगून झील इनमें से कौन सी है? भारत की प्रसिद्ध लैगून झील आपकी चिल्का झील, जो कि आपकी उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? पश्चिमी तट आप जानते हैं, पूर्वी और पश्चिम तो जानते होंगे। पश्चिमी तट आपका ये है और पश्चिमी तट में देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी अष्टमुडी है, अष्टमुडी जो आपकी है दोस्तों याद रखिए ये पश्चिमी तट में है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। बाकी देखिए आपका चिल्का झील आपकी उड़ीसा में पड़ती है, पुलिकट आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है, कोलेरू आपके आंध्र प्रदेश में है। तो आप बच्ची आपके कौन? तो ये क्या बच्ची आपकी बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नागिन झील किस राज्य में है? नागिन, जब भी नाग नागिन की बात आती है ना, जब भी नाग नागिन की बात आए तो आपको बताना है क्या? जम्मू कश्मीर। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत में सबसे ऊंचा है कुंचिकल प्रपात। क्या है? कुंचिकल प्रपात है। जब एग्जाम में आप बैठे हो और आपसे अगर एक भी क्वेश्चन आ जाए, मतलब एक इतने बड़े वीडियो से अगर 2-3 क्वेश्चन तो आना ही आना है यार, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि जब 2 घंटे की अगर हम क्लास दे दें तो उसमें 5-6 क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। अब इसमें देखिए, और देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इसमें ना मिले दूसरे एग्जाम में मिल जाए ढेर सारा। याद रखिए जो आपका कुंचिकल है, कुंचिकल प्रपात, ये प्रपात आपका सबसे ऊंचाई में आपका स्थित है, सबसे ऊंचा भारत का यही है। पहले था आपका जोग जलप्रपात। क्या था? जोग जलप्रपात। लेकिन अब जो आपका है वो कुंचिकल प्रपात है, शरावती नदी पर है और आपके कर्नाटका में ही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्वविख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर 22 नंबर में आप कहेंगे सर कर्नाटक में है। कर्नाटक ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। और कर्नाटक में कुंचिकल भी है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है? दोनों अगर होता है तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। अगर ऑप्शन में जोग हो, है ना, तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने कहा होना ही नहीं है कंफ्यूज। याद रखिए आपको लगाना है कुंचिकल ही लगाना है, क्योंकि यूपी पीसीएस का जिन लोगों ने पेपर दिया होगा, है ना, यूपी पीसीएस का जो पेपर दिया होगा इसके पहले आपका 18 में जो पेपर हुआ था वहां पर जो दोनों ही ऑप्शन आ गए थे और दोनों ऑप्शन में आपका सही किया गया था कुंचिकल। ठीक है ना, तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। अगला दिया गया है कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है दोस्तों याद रखिए महात्मा गांधी जलप्रपात, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर है? अभी अभी हमने बताया था ये आपकी शरावती नदी पर है, ऑप्शन ए बनेगा। अगला है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर आपका है? धुआंधार जलप्रपात जो आपका है वो किस नदी पर है? 25 नंबर आपका दिया है। तो आप कहेंगे धुआंधार प्रपात आपकी काम्पिल धारा, जो कि आपकी नर्मदा नदी पर है ना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्वेश्चन दिया गया जीएसटी। चलिए आइए नए टॉपिक में आपका आ गया जीएसटी आ गया है। कह रहा है जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? हमने कहा जीएसटी का पूर्ण होता है वस्तु एवं सेवा कर। ऑप्शन बी हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर हो जाएगा। अगला दिया है कि भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ? जवाब देना है, एक वीडियो में ही सब कुछ मिलेगा। हमने कहा गागर में सागर, है ना, सब कुछ इसी में आपको मिलने वाला है। गागर में सागर ही मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, वीडियो के लाइक की संख्या थोड़ा बढ़ाइए भाई, है ना, जितने लोग जुड़े हैं कम से कम उतने लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहे तो थोड़ा अच्छा लगते रहे, है ना। चलिए अगर आपको लगता है सर को मेहनत नहीं लग रही है ना तो आधा घंटा बोल कर देखिए हमारी तरह, दूसरे दिन आपको मालूम है गला जाम हो जाएगा। ठीक है, तो सब लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें, कम से कम एनर्जी आप लोगों के माध्यम से हमारे बनी रहती है, तो सब लोग लाइक शेयर कर दिया करें। ठीक है, चलिए भारत में जो जीएसटी है कब से लागू हुआ? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में जीएसटी दोहरे मॉडल जीएसटी पर आधारित है। मतलब भारत में जो जीएसटी है वो दोहरे मॉडल पर आधारित है, और जो दोहरे मॉडल जीएसटी है ये कहां से है? तो आप कहेंगे सर ये कनाडा से है। कहां से? कनाडा, ऑप्शन आपका बी बनेगा।
अगला दिया गया है कि जीएसटी एवं सेवा कर की खपत आधारित होती है। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर की जो खपत है ये आधारित होती है तो आपकी लाभांश पर आधारित होती है, लाभांश होता है, लाभांश शब्द होता है। भारत के जीएसटी मॉडल में संरचनाओं की संख्या कितनी है? चलिए बताइएगा। आपका 5 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये होती हैं 4। कितनी होती हैं? 4 होती है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, 4 भागों में है ना। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी और आईजीएसटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, जीएसटी की अधिकतम दर क्या है? तो जीएसटी की अधिकतम दर क्या है? आप कहेंगे सर देखा जाए तो जीएसटी की दरें आपकी कितनी हैं? यहाँ पर देखिए आपका जो 18% है, 28, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा कि जो अधिकतम आपकी है वो है आपका कौन सा है? यहाँ पर 28 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? क्यों भाई इतना ही तो है, क्या कम ज्यादा है? नहीं है ना? याद रखिएगा यहाँ पर 28 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर आपका बन जाएगा। 28 आपकी अधिकतम आपकी है। दूध घी शक्कर जो दूध घी जो आपका है ना वो भी आपका 28% जीएसटी में हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एसजीएसटी यूजीएसटी के लिए लागू अधिकतम दर क्या है? भैया अगर एसजीएसटी है और यूजीएसटी है इसके लिए अधिकतम जो दर होगा वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर याद रखिए आपका आंसर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखिए 7 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आप जो अधिकतम है वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना? क्लियर है? अगले क्वेश्चन का आगे आइएगा। क्वेश्चन दिया है वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की जो दरें हैं, वस्तुओं और सेवाओं पर जो जीएसटी की दरें हैं वो आपकी कौन सी हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 0, 5, 12, 18 और 28, मतलब ऑप्शन सी वाला आपका हो जाएगा 0, 5, 12, 18 और 28 वाला ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर राइट हो जाएगा। सी नंबर आपका बन जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना? सी नंबर आपका हो जाएगा। और अगला दिया है किसी भी अंतरराज्य खरीद पर कौन से कर लगाए जाते हैं? किसी भी अंतरराज्यीय खरीद अगर होती है तो भैया जो कर लगाए जाते हैं ये कर होते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी होते हैं। तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। अगला है आईजीएसटी में जो टी का मतलब होता है वो क्या होता है? टी का मतलब होता है दोस्तों एकीकृत। क्या होता है? टी का मतलब होता है एकीकृत, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना? क्या है आपसे कह रहा है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? चलिए जवाब देना है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? आपसे कह रहा है यहाँ पर भारतीय टेलीविजन संस्थान जो आपका है ये कहाँ पर स्थित है? चलिए भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान जो आपका है ये कहाँ पर जवाब देना है? चलिए देखिए भैया ये आपके कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर पुणे, जो कि आपके महाराष्ट्र में है। नया तो आपका अयोध्या राम पोर्ट बना है भैया, वो भी उसी में शामिल है। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन नहीं दिख रहा है, अब आपको दिखेगा। तो भारतीय विज्ञान संस्थान आपके दोस्तों याद रखिए बेंगलोर, जो कि आपके कर्नाटक में है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान दोस्तों याद रखिएगा ये पड़ता है आपकी पुणे, जो कि महाराष्ट्र में, पुणे जो कि महाराष्ट्र में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो आपके है ये कहाँ पर है दोस्तों? जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो सकता है? चलिए इसका जवाब देना है, आप सभी को जवाब देना है। आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो आपका है ये कहाँ पर स्थित है भैया? इसका आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या? भोपाल, मध्य प्रदेश में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान बिल्कुल सही है, ये पड़ता है आपके भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश है। 4 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। डी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइएगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो आपका है ये कहाँ पर स्थित है? चलिए यहाँ पर जवाब देने को संस्थान से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, संस्थान से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, हमेशा बनते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखा जाए तो राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान जो आपका है ये कहाँ पर आपका है? राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद, जो तेलंगाना है। कोई ऑप्शन में देखिए ऑप्शन दे दिया गया है, डी नंबर है हैदराबाद, जो कि आपके तेलंगाना है। ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा? यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है संगीत नाट्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइएगा संगीत नाट्य अकादमी जो आपकी है ये कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे सर नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली, जिसका ऑप्शन आ रहा है नई दिल्ली, आपका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगा। अगला दिया गया है राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान जो आपका है ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पर है, राइट क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय वन प्रबंधन दिया है ना, तो भैया ये कहाँ पर है? आपका जवाब हो जाएगा भोपाल, मध्य प्रदेश में है। अगला दिया है भारतीय कृषि अनुसंधान जो संस्थान है कहाँ पर है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो आपका है ये कहाँ पर हो जाएगा? 8 नंबर में। तो आप कहेंगे सर ये है आपकी नई दिल्ली में है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, नई दिल्ली इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो आपका है ये कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा?
चलिए, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान 9 को ऑप्शन देना है। आप कहेंगे सर ये है आपके कोयम्बटूर में, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो आपका है ये कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे सर ये है आपके राजमुंदरी जो कि आपके आंध्र प्रदेश में है। आगे बढ़िएगा कि भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान पूछा गया है और ये है आपको पड़ता है आपके चेन्नई में। कहां पड़ता है? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहां पर है? भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहां पर है? तो आपके कानपुर में, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां पर है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां पर है? तो भैया ये पड़ता है आपकी कहां पर? नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में है। अगला दिया है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो आपका है ये कहां पर है? तो दोस्तों याद रखिए ये कहां पर है? करनाल जो कि हरियाणा में है। ऑप्शन में आपका ये नंबर है। अगला है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? 15 नंबर में। तो भैया याद रखिएगा वन अनुसंधान आपके कहां पर है? देहरादून हो जाएगा, देहरादून में। अगला दिया गया है भारतीय लाख अनुसंधान कहां पर है? भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहां पर है? 16 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है आपके रांची में जो कि ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो भैया ये है आपके धनबाद जो कि आपके झारखंड में है ना, धनबाद जो कि झारखंड हो जाएगा। अगला दिया गया है भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहां पर है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो आपका है ये कहां पर स्थित है? तो सर्वेक्षण जो आपका है वो आपके देहरादून में है। कहां पर है? देहरादून। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय मौसम वेधशाला कहां पर है? भारतीय मौसम वेधशाला जो आपका है यहाँ पर इनमें से क्या हो जाएगा? तो भारतीय मौसम वेधशाला ये कहां पर है? आपकी पुणे में है। ऑप्शन में आपका बी नंबर है। अगला है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो आपका है ये कहां पर स्थित है? तो ये है आपके गांधीनगर जो कि आपके गुजरात में है। गांधीनगर जो कि गुजरात में, तो ऑप्शन में आपका ए नंबर है। अगला है भारतीय खगोल संस्थान कहां पर है? भारतीय खगोल संस्थान कहां पर है? ये आपको जवाब देना है। तो खगोल संस्थान कहां हो जाएगा? कर्नाटक जो कि आपके बेंगलुरु में। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क जो आपका है कहां पर है? डीजल लोकोमोटिव वर्क जो आपका है कहां पर है? तो वाराणसी में जो आपका मड़वा ड्यू है ना, वाराणसी में जो मड़वा ड्यू है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। अगला है केंद्रीय सड़क अनुसंधान कहां पर है? केंद्रीय दिया गया है केंद्रीय, और केंद्रीय दिया है सड़क अनुसंधान है, तो ये आपके नई दिल्ली में है। अगला है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहां है? जब वनस्पति नाम लगा दिया वो भी कैसा है? केंद्रीय दिया गया है। क्या है? केंद्रीय दिया है। तो यहाँ पर याद रखिए आपका जवाब हो जाएगा लखनऊ जो कि आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ। अगला है केंद्रीय पर्यावरण और पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान पूछा गया है। तो भैया याद रखिए पर्यावरण इंजीनियरिंग आपका हो जाएगा नागपुर में। ऑप्शन में आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहां पर है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो आपका है ये कहां पर है? तो दोस्तों ये है आपके कोलकाता जो कि आपके पश्चिम बंगाल में है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र पर कहां पर है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां पर है? 27 नंबर जवाब देना है। आप कहेंगे सर ये है आपके गुड़गांव जो कि आपके हरियाणा में है। अगला है केंद्रीय चावल अनुसंधान कहां पर है? चलिए जवाब देना 28 नंबर में कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? 28 नंबर में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपके ये कटक में है। कहां पर है? कटक हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर है। अगला है रमन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? रमन अनुसंधान आपके बेंगलुरु जो कि आपके कर्नाटक में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहां पर है? राष्ट्रीय धातु विज्ञान आपसे पूछा गया है, और भैया ये है आपके धातु होती जम जाती है, तो जम जाती है तो आपको हो जाएगा जमशेदपुर हो जाएगा। अगला है कपड़ा उद्योग अनुसंधान कहां पर है? कपड़ा उद्योग अनुसंधान आपके अहमदाबाद जो कि आपके गुजरात में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है? टांबे जो कि आपके मुंबई, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा? भारतीय पेट्रोलियम आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब देना है 33 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से क्या हो सकता है, बता सकते हैं? चलिए फिर जवाब दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर देखिए भैया आपका जो आंसर है लगभग लगभग तो आपका ठीक है, लेकिन आपको बताना है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर है। चलिए भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आपसे पूछा गया है ना, और भारतीय जो पेट्रोलियम आपका है इनमें से क्या हो जाएगा? देहरादून में है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहां पर है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो आपका है 34 नंबर में, तो 34 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आपका कहां पर है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च पूछा गया है, और ये पड़ता है आपके दोस्तों याद रखिएगा मुंबई जो कि आपके महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, यहां से आपके क्वेश्चन बनना ही बनना है और हमेशा पूछा जाता है। अब आपको यहां पर बताना है कि भैया भारत संयुक्त क्या दिया है? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई थी वो आपकी कब की गई थी? जवाब देना है।
चलिए यहां पर जो आप देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई फटाफट जवाब देना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई थी, है ना, ये आपके कब की गई थी, इसका जो आंसर बनेगा यहां पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन नंबर ए यहां पर जो बनेगा वो आपका ए नंबर ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा ए नंबर आपका बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह दोस्तों आपका कहां पर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखा जाए तो आपका जो आंसर है दूसरे में तो ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा न्यूयॉर्क में है। कहां पर है, न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी बनेगा। अगला, संयुक्त राष्ट्र शब्द किसने दिया था। संयुक्त राष्ट्र शब्द जो दिया था वो किसने दिया था दोस्तों। यहां पर देखा जाए तो आपका जो 3 का ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। क्या है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला है कि जून 1945 में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने कहां संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के लिए ड्राफ्ट तैयार किया था, ये प्रारूप तैयार किया था। और ये प्रारूप तैयार किया था आपके सैन फ्रांसिस्को में, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को, जो कि आपके अमेरिका में। अगला दिया गया है कि 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई उस समय सदस्य देश कितने थे। उस समय जो सदस्य देश थे दोस्तों याद रखिए 51 थे। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कितने देशों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक चार्टर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए थे। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 55। जब यहाँ पर देखिए जब हस्ताक्षर किए थे तब आपके 55 थे। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो आपके थे वो आपके कौन थे। बिल्कुल IMP स्टार लगाइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो आपके थे इनमें से क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे ये थे आपके कौन, ट्रिगवेली। क्या हो जाएगा, ट्रिगवेली, या इन्हें बोलते हैं ट्रिगवेली, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो आपके ट्रिगवेली हैं किस देश के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो आपके त्रिगवेली हैं वो किस देश के थे। आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो भैया ये थे आपके नॉर्वे के, ऑप्शन सी आपका नॉर्वे हो जाएगा। अगला दिया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की अवधि कितनी होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की जो अवधि होती है वो आपकी कितनी होती है दोस्तों, याद रखिएगा कितनी होती है। चलिए यहां पर जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया गया है और आपसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की जो अवधि होती है वो कितनी होती है। चलिए देखिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखा जाए तो संयुक्त जो अवधि होता है अर्थात कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव, इनका नाम बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव का नाम इनमें से क्या था। 10 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, इनका नाम था यूथांट। क्या नाम था, यूथांट नाम था, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देशों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है। कितनी है भैया, यहाँ पर बताइएगा। स्थायी सदस्यों की संख्या आप कहेंगे सर 5 है, कितनी है, 5 है, और आपके 10 जो आपके वो आपके अस्थायी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 10 है। अब यहाँ पर जो स्थायी सदस्य आपके हैं कौन कौन है यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने ऑप्शन भी दिया गया है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए आंसर बताइए, फटाफट बताना है, सब रटे हो, है ना। ऐसे क्वेश्चन में, ऐसी क्लास में तो आपको भैया बोर होना ही नहीं है। समझिए जो चीज में आपको 80% आ रहा हो, है ना, उस चीज में भी अगर आपको बोरिंग लगे, वो भी पढ़ने में मन ना लगे, तो फिर क्या मतलब है इसी पढ़ाई से। चलिए देखो आपसे कह रहा है यहाँ पर 13 नंबर आपसे कह रहा है, 13 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। 13 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर याद रखिए, ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। याद रखिए यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम है, रूस है, चीन है और फ्रांस है। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग आपके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, कितने अंग है पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 14 नंबर के जवाब बनेगा आपको हो जाएगा 6। कितने हैं, 6 हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बनेगा, ठीक है ना। अभी आपको ये सब कुछ मिलेंगे। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यकाल की जो कार्यकारी भाषा है वो आपकी कौन सी है। तो याद रखिए कार्यकारी मतलब जो कागजातों में काम वगैरह होते हैं वो आपकी भाषा जो आपकी है दोस्तों, याद रखिए 2 भाषाओं में, अंग्रेजी और फ्रेंच। क्या, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में ही कार्य होते हैं। यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है, देखिए अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है, जर्मन है, क्या आप कहेंगे नहीं है, तो ऑप्शन डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है कि भारत कब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश बना था। चलिए भारत कब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश बना था, 17 नंबर का ऑप्शन देना है। तो याद रखिए आपका जवाब हो जाएगा 1945 में। कब बना था, यहाँ पर देखिए आपका आंसर डी हो जाएगा 1945 आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश कितने हैं।
वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश जो आपके हैं वो कितने हैं। 18 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 193, इसका जो ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 नंबर का देश यहाँ पर बना था। आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या हो सकता है। देखिए भाई 19 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है आपका दक्षिणी सूडान। कौन है, दक्षिण सूडान इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था। तो भैया ये जो बना तो कब बना था, तो ये बना था दोस्तों याद रखिएगा 2011 में। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लेकिन इस क्वेश्चन को बताइए के बाद देख लेते हैं ना। यहां पर ये बताना है भैया कि जो आपका आंसर है क्या सही है। दक्षिण सूडान है ना, जो कि देखा जाए दक्षिण सूडान आपका है और ये यूएनओ का सदस्य बना था। ये कब बना था 2011, ठीक है। यहाँ पर जो सदस्य बना था ये 2011 में ही बना था, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपका आंसर हो गया है वो आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे। चलिए जवाब देना है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति जो आपके थे, यहाँ पर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, ये जवाब देना है। चलिए भाई यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, 21 नंबर जवाब क्या हो जाएगा। देखिए 21 को ऑप्शन बनेगा सी नंबर, ये है आपके अटल बिहारी वाजपेयी। कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी हैं दोस्तों, याद रखिए। इसका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण अटल बिहारी वाजपेयी ने कब दिया था। इन्होंने दिया था कब, तो आपके 4 अक्टूबर 1977। क्या हो जाएगा, 4 अक्टूबर 1977, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला दिया गया है कि किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए यूएनओ को दोस्तों शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला था, ये मिला था कब, तो आपके 2001 में। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2001 में संयुक्त राष्ट्र को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उस समय महासचिव कौन थे। चलिए उस समय जो महासचिव थे वो आपके कौन थे। 24 को ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, याद रखिए। ये थे आपके कोफी अन्नान। क्या थे, कोफी अन्नान, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव 2024 में आपके कौन है। 2024 में आपके कौन है दोस्तों, आपको बताना है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो 25 नंबर है, 25 को ऑप्शन बी हो जाएगा, एंटोनियो गुटेरस, जो कि ऑप्शन बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के निवासी हैं। तो ये भैया आपके पुर्तगाल के, ऑप्शन डी हो जाएगा, पुर्तगाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस कौन से नंबर के महासचिव हैं। कौन से नंबर के महासचिव हैं 27 नंबर में, तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा आपके 90 नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं, तो आपके 90 नंबर के हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का जो अर्थ होता है इनमें से क्या होता है, जवाब देना है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ रहा है यहाँ पर 28 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, मैं निषेध करता, अर्थात यहाँ पर निषेधात्मक वोट होता है, याद रखिए। इसका जो आंसर है यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। भैया कमेंट इतना काहे कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट ना करें, हमने देख लिया है। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन से दो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं। कौन से दो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है 29 नंबर में। तो देखो यहाँ पर भैया जो आपका देखिए युगांडा आपका दिया, मेघालय दिया है। यहाँ पर दोस्तों जो आपका वेटकन सिटी और जो ताइवान है, ठीक है, वेटकन सिटी और जो ताइवान है ये याद रखिए यूएनओ के सदस्य आपके नहीं है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र के किस अधिवेशन में 1977 में हिंदी में भाषण दिया था। इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था, ये आपका 32वें आपके अधिवेशन में दिया था। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है दोस्तों, तो आप कहेंगे नीदरलैंड, जो कि आपके हेग में है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों यहाँ पर बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति होती है, ये किसके द्वारा की जाती है। आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा, ठीक है ना। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड अर्थात विश्व का संसद किसे कहा जाता है। बहुत कुछ देखने को मिलेंगे यहाँ पर, देखिए कह रहा है पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का संसद किसे कहा जाता है।
दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा भैया, ये है आपके जन असेंबली, क्या बोलते हैं, विश्व का संसद जो कहा जाता है, ये कहा जाता है आपकी जन असेंबली। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है। आप कहेंगे सर जी 15 होती है। कितनी होती है, 15 होती है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा ए नंबर है, और 9 वर्षों के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है ना, जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। अगला है सुरक्षा परिषद में जो आपका वीटो है अर्थात निषेधाधिकार है ना, ये किसके पास होता है। ये जो होता है किसके पास होता है, तो आपकी स्थायी सदस्यों के पास ही होता है, मतलब 5 देशों के पास ही वीटो पावर आपकी है। अगला है कि सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया था। सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल जो किया था वो किस देश ने किया था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर बनेगा क्या, यहाँ पर अमेरिका ने किया था, डी नंबर है। अगला है कि सबसे अधिक बार वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया है, तो सबसे अधिक बार जो किया है वो आपके रूस ने किया है, डी नंबर है। अगला संयुक्त राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह में किसकी 2 शाखाएं हैं। तो भैया यहाँ पर आपने देखा होगा जैतून की इस प्रकार से आपकी पत्ती बनी होती है ना, जैतून की पत्ती इस प्रकार से बनी होती है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र का अंग है ना, संयुक्त राष्ट्र का अंग सचिवालय का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये होता है संयुक्त राष्ट्र का जो महासचिव होता है, ये सचिवालय का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस समय संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया था उस समय वो भारत के क्या थे। चलिए उस समय ये भारत के थे क्या। 41 नंबर का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। याद रखिए विदेश मंत्री थे। क्या थे वे, ये विदेश मंत्री थे। अगला दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी का नाम क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी का नाम क्या है 42 नंबर में। दोस्तों 42 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर है हैमर सोल्ड लाइब्रेरी। क्या नाम है, हैमर सोल्ड लाइब्रेरी, जो कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। अगला दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस हर साल कब मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं, जवाब देना है। पहली बार जुड़े रहे भैया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं कि सबसे बेहतरीन तैयारी, गजब की तैयारी, जबरदस्त की तैयारी आपकी हो रही है ना। और हम कहते भी कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट मिलेगा। और आप जब पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको ढेर सारे मिलेंगे। आप प्रीवियस उठाइए है ना, या कोई मॉडल पेपर उठाइए और स्टैटिक जीके से होगा तो आप क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ से कितने ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। तो नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो आपसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पूछा गया 44 नंबर में। और 44 की बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, विश्व शांति और सुरक्षा। क्या है, विश्व शांति और सुरक्षा, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, आंसर क्या बनेगा। दोस्तों 45 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका सी बनेगा। याद रखिए सुरक्षा परिषद, दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं सुरक्षा परिषद को, तो ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए किसने जमीन दान में दी थी। देखिए भैया जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है ना, उसके लिए जो जमीन दान में दिया था वो दिया था भैया आपकी कौन है, तो इनका नाम है जॉन डी रॉकफेलर। क्या नाम है, जॉन डी रॉकफेलर, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ में के ध्वज को अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज को अपनाया गया था, ये कब अपनाया गया था दोस्तों, ये बताना है। आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 47 नंबर का जो ऑप्शन है ए हो जाएगा 1947। क्या हो जाएगा 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था। संयुक्त राष्ट्र का जो नाम दिया था वो दिया था आपके रूजवेल्ट ने, अर्थात फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक जो आपकी हुई थी, आपकी कहां पर हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की जो पहली बैठक हुई थी वो आपकी कहां पर हुई थी दोस्तों, यहां पर आंसर जो बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो पहली बैठक हुई थी आपकी कहां हुई थी, 49 को ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा आपके लंदन में, कहां पर है, आपके लंदन में हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक लंदन में कब हुई थी। अब जो लंदन में कब हुई थी तो आप कहेंगे सर जी 10 जनवरी 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बनेगा आपका सी नंबर है। अगला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी ये आपकी कब हुई थी, तो दोस्तों याद रखिएगा 3 अप्रैल 1946। क्या हो जाएगा 3 अप्रैल 1946 को स्थापना हुई थी। अगला संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और कितने अनुच्छेद हैं। कितने अध्याय और कितने अनुच्छेद हैं, देखिए 52 नंबर में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 19 अध्याय हैं और 111 अनुच्छेद हैं। ठीक है ना, 19 अध्याय हैं और 111 अनुच्छेद हैं। अगला दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश इनमें से कौन बने थे।
दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 53 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, याद रखिए नगेंद्र सिंह, इनका नाम है नगेंद्र सिंह, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं। चलिए बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं। देखिए 54 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सुरक्षा परिषद। क्या बोलते हैं, सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यपालिका है उसको कहते हैं सुरक्षा परिषद, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है प्रति वर्ष कब महासभा के सम्मेलन होता है। प्रति वर्ष कब महासभा का जो सम्मेलन होता है ये कब होता है, तो दोस्तों याद रखिए सितंबर में होता है। कब होता है, सितंबर में होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के कितने ऑब्जर्व देश आपके हैं। देखिए 56 नंबर में तो आप कहेंगे 2 ऑब्जर्व देश आपके, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संयुक्त राष्ट्र ने कब अपने झंडे को स्वीकार किया था। संयुक्त राष्ट्र ने कब अपने झंडे को स्वीकार किया था, तो दोस्तों याद रखिएगा 19 दिसंबर 1947, 19 दिसंबर 1947। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र का बजट कौन पेश करता है। संयुक्त राष्ट्र का जो बजट है वो पेश करता है, वो कौन पेश करता है। देखिए 58 की बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, महासचिव पेश करते हैं। अगला दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव वान की मून किस देश के आपके थे। देखा जाए तो भैया वान की मून जो थे वो आपके कहाँ के थे। देखिए 59 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, ये दक्षिण कोरिया के थे। ठीक है, दक्षिण कोरिया के थे। अगला दिया गया है कि किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। यहाँ पर देखा जाए तो भैया इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान, इनका नाम है डैग हैमर इसको जोन्डर, है ना। इनका जो मृत्यु हुई थी कार्यकाल के समय हो गई थी। अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1 नवंबर 1994 से अपने कार्य को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया था। दोस्तों यहाँ पर 61 नंबर का ऑप्शन डी हो जाए आपका, ये है न्यास परिषद। न्यास परिषद ने 1 नवंबर 1994 से अपने कार्य को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया था, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के पहले अफ्रीकी महासचिव का नाम क्या था। तो संयुक्त राष्ट्र के पहले अफ्रीकी महासचिव का नाम है दोस्तों 62 का ऑप्शन सी हो जाए आपका, इनका नाम है, याद रखिएगा अफ्रीकी महासचिव का नाम पूछा गया ना, तो इनका नाम है बुतरस घाली। क्या नाम है, इनका नाम है बुतरस घाली, ये अफ्रीकी महासचिव है। पहले महासचिव नहीं पूछा, एंटोनियो गुटेरेस मत लगाइएगा कि एंटोनियो गुटेरेस लगाने लगे, यहाँ पर दिया है अफ्रीकी, तो आप बताइएगा बुतरस घाली इनका नाम है। अगला दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र का मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई है। तो भैया यहाँ की जो मूल प्रति आपकी है ना, तो भैया ये जो सुरक्षित रखी गई है ये कहाँ पर की गई है, तो आपका कहेंगे अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में, ऑप्शन बने आपका नंबर है। अगला है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कुल कितने शब्द, अध्याय व आपकी धाराएं हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो ये हो जाएगा 1500 शब्द हैं, 29 अध्याय और 100 यहाँ पर याद रखिए 21 धाराएं आपकी हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा को संसार की नगर सभा किसने कहा था। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर होगा कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा को संसार की नगर सभा जो कहा था वो किसने कहा था। संसार की नगर सभा जो कहा था वो किसने कहा था, इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो 65 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका ये हो जाएगा सुमा। क्या है, सुमा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संसार की नगर सभा कहा था सुमा ने, ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की कुंजी किसने कहा था। संयुक्त सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की जो कुंजी कहा था वो किसने कहा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर ये हो जाएगा आपका, ये है आपके पामर और पार्किंस, पामर और पार्किंस। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र की किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया है। वीटो पावर के बारे में बताया गया है दोस्तों, ये धारा जो आपकी है वो है आपकी धारा 27। धारा 27 में वीटो पावर के बारे में बताया गया है कि वीटो पावर जो आपके हैं वो 5 देशों के पास है ना, और जो सबसे पहले प्रयोग किया था अमेरिका ने और सबसे ज्यादा आपके रूस ने प्रयोग किया है। ठीक है ना। यहाँ पर देख दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सदस्य कौन थी। चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सदस्य जो थी यहाँ पर इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए बता सकते हैं। आईएमपी पॉइंट आपका है, आप कहेंगे जी सर ये विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन है, विजय लक्ष्मी पंडित, बिल्कुल सही। कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पर जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 5 जून, जिसको ऑप्शन आ गया है ए नंबर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। चलिए जवाब देना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाया जाता है। तो आप कहेंगे सर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं आपके 8 मार्च को। कब मनाते हैं, तो 8 मार्च, इसका जो आंसर आपका दिया गया है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, 8 मार्च हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रति वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। देख सकते हैं बिल्कुल आपका ये स्टार वाला क्वेश्चन आपका है, हमेशा पूछा जा रहा है जनसंख्या दिवस। और विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाते हैं किस दिन मनाते हैं, तो आप कहेंगे सर 11, कब करेंगे, 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस, जिसको ऑप्शन आपका है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
और आपसे कह रहा है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस आपको पूछा गया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन लिए जो बार बार पूछे जाते हैं, अब तक गिनती गिनी जाए तो गिनती भी नहीं गिन पाएंगे, इतने बार क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन देखा जाए तो आपका जवाब बी हो जाएगा, आपके 31 मई को मनाते हैं। दोस्तों पहली बार ये आपका 1988 में मनाया गया था अपने भारत में। देखा जाए तो तंबाकू जो आपका अनुसंधान है वो आपके राजमुंद्री जो आपके आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। ये मनाते हैं आपके 1 दिसंबर को। कब मनाते हैं, 1 दिसंबर। इसका जो आंसर है वो आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर वर्ष 2 अक्टूबर को घोषित कर दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा 2 अक्टूबर जो आपका है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया गया है। और क्या मनाया जाता है, तो आप कहेंगे सर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को हर एक वर्ष मनाया जाता है, मतलब प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जिसका आ रहा है नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि 1 मई को किस रूप में मनाया जाता है। 1 मई को किस रूप में मनाया जाता है, यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों याद रखिए इसका आंसर हो जाए आपका बी नंबर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। पेड एग्जाम 2022 में भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन में आपका बी नंबर है। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व मानव अधिकार दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाया जाता है, इसका आंसर देना है। चलिए तो दोस्तों आप कहेंगे 10 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को मनाते हैं जो आपका विश्व मानव अधिकार दिवस है। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। हमने कहा 3 आपको डेट याद रखना है। एक तो आपका 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, 2 आपको दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाते हैं, और 3 दिसंबर को मनाते हैं क्या, 3 दिसंबर को मनाया जाता है जो कि यहाँ पर दिया है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है, जिसे हम लोग दिव्यांग कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं। 7 से स्वास्थ्य और 7 से 7, ठीक है याद रखिए 7 से स्वास्थ्य, 7 से 7 और 7 से ये जो आपका अप्रैल है। तो 7 अप्रैल को दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा कौन है, यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलिए विश्व जल संरक्षण दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं, तो जब जल संरक्षण दिया है तो आप कहेंगे सर 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं। 5 जून को मनाते हैं पर्यावरण दिवस। क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं, ठीक है जनसंख्या दिवस है। और 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, आप लोग सभी लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट करिएगा। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कहेंगे 11 जुलाई को। विश्व वानिकी दिवस आप कहेंगे 21 मार्च को, बिल्कुल सही जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को आपका जा रहा है ना। फिर आपसे कह रहा है कि भैया विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं, तो हमने कहा 22 मार्च को तो जल दिवस मनाया गया था, 22 मार्च को जल दिवस मनाया गया था। तो यहाँ पर कहेंगे सर जी 31 मई को मनाया जाता है, विश्व तंबाकू दिवस मनाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा अभी अभी हमने यहाँ पर कहा था भैया 22 मार्च को मनाते क्या है ना। अभी अभी इसके पहले ही आपको तय था कि जल संरक्षण दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि विश्व वानिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं, तो आप कहेंगे सर 21 मार्च। अभी अभी आपने पढ़ा भी कि विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं 21 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर है ना। यहाँ पर बताइएगा 8 मार्च को क्या मनाते हैं। चलिए कमेंट करिए जल्दी से कि 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, जल्दी बताइए 8 मार्च को क्या मनाते हैं। चलिए बताइए जल्दी से। महिला दिवस, बिल्कुल सही, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं आपके 8 मार्च को मनाया जाता है। 5 आपके जून को तो भाई पर्यावरण दिवस आपको रटा ही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाया जाता है। चलिए बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो मनाते हैं कब मनाया जाता है। आप कहेंगे सर जी 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाते हैं। इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस है आपके 29 जुलाई हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है।
तो दोस्तों ये मनाया जाता है 15 मार्च को। कब मनाते हैं? 15 मार्च। इसका जो आंसर है आपका डी नंबर है, सॉरी ए नंबर हो जाएगा 15 मार्च इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस जो मनाते हैं कब मनाया जाता है? 16 का ऑप्शन देना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए आप कहेंगे सर जी विश्व पर्यटन दिवस जो कि बहुत आईएमपी पॉइंट आपका है, यहां पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 27 सितंबर को। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। हमने कहा सर 2025 में पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया है, किसने घोषित किया है बता सकते हैं? हमने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया था कि विश्व पर्यटन दिवस 2025 के लिए किस देश ने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। चलिए कमेंट कर सकते हैं, बताइएगा इसका क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल जो आपका है, नेपाल ने दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है जो कि आपका 2025, वो भी कौन सा? पर्यटन दिवस। ठीक है, 2025 का पर्यटन दिवस घोषित किया है नेपाल ने, ठीक है ना, ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिले। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि यूनेस्को ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया था। चलिए बताइएगा कि यूनेस्को ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका ये नंबर 8 सितंबर। क्या हो जाएगा? 8 सितंबर इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है आपका जवाब है, राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। हमने कहा जब महिला की बात आई है तो आपका जवाब इनमें से क्या होगा। यहाँ पर 8 मार्च तो दिया नहीं है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिया गया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर 25 नवंबर। क्या हो जाएगा? 25 नवंबर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, 25 नवंबर बनेगा। अगर महिला दिवस होता तो हम लोग क्या बोलाते हैं? 8 मार्च लगाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है विश्व डाक दिवस, बहुत ही बार पूछा गया है ये क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं, इसका जवाब देना है। वीडियो को पूरा देखिएगा, अभी आपको रटना है। अभी तो देखो स्टार्टिंग में आप लगा रहे हैं, सॉल्व करा रहे हैं, क्वेश्चन मिल रहे हैं, अभी आपको रटाने वाली भी चीज इसमें ऐड की गई है। देखिए यहाँ पर विश्व डाक दिवस जो आपका है मनाते हैं 9 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 9 अक्टूबर को मनाता है विश्व डाक दिवस। इसका जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व डिजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है। चलिए बताइएगा विश्व डिजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है। मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन मतलब होता है मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण जो आपका है ये दिन जो आपका दिवस मनाया जाता है ये कब मनाते हैं। तो दोस्तों 17 जून को मनाते हैं, 17 जून इसका ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। मरुस्थलीकरण दिवस जो आपका है आपका बी नंबर, ताकि मरुस्थल जो बढ़ रहे हैं उनको रोका जा सके। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 17 नवंबर निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में मनाते हैं। 19 नवंबर को जो आपका दिन मनाते हैं कौन सा आपका दिन हो जाएगा? 19 नवंबर को। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपको बताना है कि सर जी 19 नवंबर को जो दिवस मनाते हैं ये मनाते हैं विश्व शौचालय दिवस। क्या मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व शौचालय दिवस। इसका आंसर सी नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिन है जो यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों यूनिसेफ दिवस होता है आपके 11 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाते हैं, ऑप्शन में आपका डी नंबर है। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रति वर्ष कब मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं। देखिए भैया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस दिया है तो आप कहेंगे जब अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस होता है तो 8 सितंबर होता है। कितना होता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे बतौर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस जो मनाते हैं कब मनाते हैं। चलिए बताइएगा। विश्व खाद्य दिवस की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं। वेटलैंड दिवस। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार आपके यहाँ पर इनके बारे में फोकस होता जा रहा है। आर्द्र भूमियां यहाँ पर गिनी जा रही हैं। यूपी में भी काफी ऐसे वेटलैंड आपके हैं
तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका देखा जाए विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को। कब मनाते हैं? 2 फरवरी हो जाएगा। इसका आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, बताना है कि विश्व ओजोन दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाया जाता है। तो आप कहेंगे सर जी 16 सितंबर को। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाया जाता है। हमने कहा ओजोन दिवस अगर बात करें तो आप कहेंगे O3 हो गया। और ओजोन परत पाई जाती है कहां पर पाई जाती है? तो आप कहेंगे सर जी समताप मंडल में पाई जाती है। कहां पर है? तो आपके समताप मंडल में आपकी पाई जाती है। ओजोन परत को मापने की इकाई होती है डॉप्सन। क्या होती है? डॉप्सन होती है। आपसे पूछे ओजोन छिद्र कहां पाया गया है तो आप कहेंगे सर अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में दोस्तों ब्राजील से 3 गुना, ब्राजील के क्षेत्रफल से 3 गुना का कह सकते हैं ये आपका जो कह सकते हैं ओजोन छिद्र आपका पाया गया है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वैलेंटाइन दिवस संपूर्ण संसार में किस दिन मनाया जाता है। चलिए बताएगा कि वैलेंटाइन दिवस जो आपका है ये पूरे संसार में किस दिन मनाया जाता है, इसका जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। यहाँ पर कहेंगे सर जी 27 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर है 14 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 फरवरी को मनाते हैं। याद रखिए 14 फरवरी की बात करते हैं तो आपके बाबर का आपने नाम सुना होगा। किसका? बाबर का नाम सुना है। बाबर जो आपका राज सिंहासन में बैठा था वो आपकी 14 फरवरी को बैठा था। दोस्तों यहाँ पर जो आपका था कौन? यहाँ पर अकबर था। अकबर का राज तिलक जो हुआ था, अकबर का जो राज तिलक हुआ था वो भी आपकी 14 फरवरी को हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताना है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो मनाते हैं वो आपके कब मनाया जाता है, जवाब देना है। जब आपसे पृथ्वी दिवस देते तो समझो कि क्वेश्चन बिल्कुल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो मनाते हैं 22 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर बनेगा आपका डी नंबर। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 8 मई किस रूप में मनाया जाता है। 8 मई किस रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आप कहेंगे सर 8 मई दिया है और 8 मई की बात करते हैं तो रेड क्रॉस दिवस क्या होता है? 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। इसका जो आंसर बनेगा वो डी नंबर है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। यहां पर देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, अब आपको मिलान करना है ना, मिलान करना है कि भैया पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। चलिए बताएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं। चलिए आप कहेंगे पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को, जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को, विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं 21 मार्च को, है ना, तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं 31 मई को। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपका बन जाना है। अब 1 2 3 4 जो ऑप्शन दिया गया है नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिए गए कोड का सही आपको चिन्हित करना है। आपसे कह रहा भैया कौन सा सही यहाँ पर हो सकता है। चलिए यहाँ पर मिलान कर लेते हैं, इसका भी जवाब क्या बनेगा। 31 नंबर में सब लोग मिलान कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि सब कुछ आपके सामने दिख रहा है और आपको हमने पढ़ा भी दिया है। इसका मतलब है कि अब आपको अपनी मेमोरी का थोड़ा प्रयोग करिएगा, अपनी मेमोरी को थोड़े विकसित करिए कि नहीं इसका कहाँ पर जा सकता है। चलिए जवाब देना है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। और ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन भी वीडियो को लाइक करिएगा। देखो हमने कहा पर्यावरण दिवस मनाते हैं कब, तो आप कहेंगे सर पर्यावरण दिवस मनाते हैं आपके 5 जून को, ठीक है ना। यहाँ पर 2 हो गया। विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं, तो अभी हमने बताया विश्व वानिकी दिवस जो मनाया जा रहा है आपके 21 मार्च को, आप कहेंगे सर जी 1 हो गया। जनसंख्या दिवस आप कहेंगे 11 जुलाई को, तो हमने कहा सर जी यहाँ पर 4 हो गया। ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को, आप कहेंगे सर जी 3 हो गया, है ना। 10 दिसंबर संयुक्त राष्ट्र दिवस तो दिया नहीं है तो आपका बन गया 2 1 4 3, है ना। कौन सा ऑप्शन बन रहा है? 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे सुमेलित आपको करना है। यहाँ पर दिया गया है सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। पहला दिया है विश्व अल्पसंख्यक दिवस कब मनाते हैं। विश्व अल्पसंख्यक दिवस मनाते हैं कब मनाते हैं तो बताना है। तो आप कहेंगे सर ये 18 नवंबर को मनाते हैं, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस मनाते हैं आपके 1 दिसंबर को, 1 हो जाएगा। विश्व पशु दिवस कब मनाते हैं तो दोस्तों 3 अक्टूबर को मनाते हैं, यहाँ पर 3 हो जाएगा। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं तो आपके 16 अक्टूबर हो जाएगा आपका, यहाँ पर सॉरी इसका 4 हो जाएगा ना, इसका 4 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा। तो देखिए 2 1 4 3 कोई ऑप्शन है, 2 1 4 3 देखिए पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि यूनेस्को ने किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है। यूनेस्को ने किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है, जवाब दीजिएगा। विश्व शिक्षक दिवस इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए ये प्रैक्टिस नहीं है, अब क्या है भैया,
ये क्या प्रैक्टिस और कुछ होती है क्या? ब्रह्मांड से कोई प्रैक्टिस आता है? चलिए देखो, कह रहा है कि यूनेस्को ने किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में यहाँ पर घोषित किया है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर बनेगा बी नंबर। दोस्तों याद रखिएगा 5 अक्टूबर को मनाते हैं। याद रखिएगा 14 सितंबर नहीं लगाना है। हमने कहा 14 सितंबर सिर्फ अपने भारत में ही बात होती है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है आपका विश्व शिक्षक दिवस। जब विश्व शिक्षक दिया है तो ये होता है 5 अक्टूबर को। दोस्तों याद रखिएगा, शिक्षक दिवस होता तो अलग होता। याद रखिए यहाँ पर आपका 5 अक्टूबर ये विश्व शिक्षक दिवस दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहां पर लिया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये एक सम्मेलन हुआ था, है ना, और ये सम्मेलन है सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन। इसका जो आंसर है आपका भी हो जाएगा सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जो कि जन्म दिवस है अंतर्राष्ट्रीय मनाने का घोषणा की गई थी। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? चलिए जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपसे कह रहा है यहां पर क्या हो जाएगा? चलिए कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? आप कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका मनाते हैं 4 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज दिवस कब मनाते हैं? चलिए बताइए, वर्ल्ड हेरिटेज दिवस जो मनाते हैं कब मनाते हैं? चलिए जवाब देना है। तो हमने कहा बिल्कुल IMP पॉइंट है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है कि विश्व बाल मजदूरी निषिद्ध दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा? आपसे कह रहा है विश्व बाल मजदूरी दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आप कहेंगे सर आंसर नंबर यहाँ पर हो जाएगा 12 जून को। कब मनाते हैं? 12 जून को विश्व बाल मजदूरी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर निषिद्ध शब्द लगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च माह में नहीं मनाया जाता है? चलिए बताइएगा कि मार्च महीने में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस नहीं मनाते हैं? चलिए आप कहेंगे सर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये आपका 8 मार्च से मनाया जाता है। ठीक है ना। पर्यावरण दिवस दिया है 5 जून दिया है। क्या दिया है? 5 जून दिया है। कहेंगे आंसर सर आपका मिल गया है। ये तो आपके 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है ना, क्लियर है। तो मार्च माह में नहीं मनाया जाता, आपसे पूछा गया था। और यहाँ पर देखा जाए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस दिया है, विश्व विकलांगता दिवस दिया। विकलांगता तो भैया दिसंबर मनाते हैं। विश्व विकलांग दिवस, देखो विकलांग दिवस होता तो हम लोग दिसंबर जाते हैं, ये विकलांगता दिया है तो इसका आंसर आपका और कुछ हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका विश्व पर्यावरण तो आपको मालूम है 5 जून को मनाते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 24 मई को किस रूप में मनाया जाता है? 24 मई को किस रूप में मनाते हैं? तो 24 मई को मनाते हैं राष्ट्रमंडल दिवस। जो राष्ट्रमंडल दिवस की स्थापना हुई थी 24 मई को हुई थी। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा डी नंबर ए, राइट हो जाएगा ना। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करिएगा, और यहाँ पर हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम है देव जीके ट्रिक्स। ठीक है ना, देव जीके ट्रिक्स टेलीग्राम है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। बाकी प्ले लिस्ट में आपको ढेर सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे, तो उनको भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद सभी को। जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।